अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। सो गाइज़, आज फिर से एक और न्यू फैन फिक्शन लेकर आ चुकी हूँ, जिस फैन फिक्शन का नाम है माय पॉजिटिव टीचर। एंड ये फैन फिक्शन शानवांग होने वाला है। शानवांग फैन फिक्शन है जिसमें विंग टॉप है, वांगजी बॉटम है। और एक बात यहाँ पर, विंग एक अल्फ़ा है, वांगजी एक ओमेगा है। अरेंज मैरिज लव स्टोरी है। वांगजी एक स्टूडेंट बॉय है, विंग एक कॉलेज प्रोफेसर है। यहाँ पर एज गैप भी है इन दोनों की। विंग वांगजी से 10 साल का बड़ा है, ठीक है। वांगजी गांव में पला बड़ा है, विंग शहर का है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू फैन फिक्शन को, ज़्यादा देर ना कर। और हाँ, जिन्होंने वन शॉट पर बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, उनका कमेंट मैं नेक्स्ट वन शॉट में पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इस फैन फिक्शन में मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन के पहले पार्ट को। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव को दिखाते हुए, जहां से एक शादी का जोड़ा निकल रहा था। मैडम यू बहुत चिढ़ी हुई थी, बहुत गुस्से में थी। वो जल्दी से इस गांव से जाना चाहती थी। उसने जियांग फैंगमियान से कहा, मैंने कहा ना तुम्हें कि विंग की शादी यहाँ पर मत करवाओ, लेकिन देखो कितने और पर गवार लोग हैं यहाँ पर। जियांग फैंगमियान ने कहा, वो मेरा दोस्त है, तुम्हें पता भी है मिस्टर लान, उसने मेरी कितनी मदद किया था जब मैं इस गांव में था। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि उसके ओमेगा सन के साथ मैं अपनी अल्फ़ा बेटे की शादी करवाऊंगा। मैडम यू ने कहा, और आपको विंग ही मिला, वो हमारा सबसे लाडला बेटा है। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, देखो विंग घर का बड़ा बेटा है, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही कुछ भी? देखो तुम चुप रहो, मैंने जो कुछ भी किया है विंग की भलाई के लिए किया है। इधर मैडम यू ने कहा, अच्छा तो बताइए वेंजिंग के अंदर क्या बुराई थी? मैंने वेंजिंग के साथ विंग की शादी फिक्स किया था। वेंजिंग बिल्कुल विंग की परफेक्ट मैच है, लेकिन फिर भी आपने उसे ठुकराया सिर्फ लानवांग जी की वजह से। सो गाइस, इस कॉन्वर्सेशन से पता लग जाता है कि विंग के साथ वांग जी की शादी का दिन है। आज वांग जी के साथ विंग की शादी है। इधर जियांग फैंगमियान ने कहा, तुमसे बात करना बेकार है, और तुम बैन रोहान की बेटी की बात करते हो। एक नंबर का अजीब ओमेगा है वो हमेशा अल्फाज के साथ घूमता रहता है, ड्रिंक करता रहता है। क्या उसे घर के बारे में कुछ पता भी है? हाँ, अगर विंग के साथ उसकी शादी होती तो विंग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ये बोलकर जियांग फैंगमियान चले गए। मैडम यू ने कहा, मैं भी देखता हूँ ये ओमेगा मेरे घर में कितने दिन तक टिकता है। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा। वांग जी की जो दोस्त थे, सकिया था, वो लोग वांग जी को चिढ़ा रहे थे। वो लोग ये कह रहे थे, यार तेरा जो हस्बैंड है वो कितना हैंडसम है। मैंने सुना है कि वो एक कॉलेज प्रोफेसर है, और पता है उनकी शादी भी सीक्रेटली हो रही है। अभी वो लोग रिवील भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? वांग जी ने कहा, शायद कोई प्रॉब्लम होगा इसी वजह से। वैसे भी तुम लोग मेरे हस्बैंड की तरफ टोरे मत डालो, नज़र लग जाएगी उसकी। लड़की ने कहा, ओहो देखो कितनी फ़िक्र है अपने हस्बैंड के लिए, अभी से इतना, अभी तो उसके पास भी नहीं गए। मुझे लगता है वांग जी, जब तुम उसके पास जाओगे ना, वो तुम्हें ऐसे पकड़ लेगा और फिर नहीं छोड़ेगा, तब तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा, चुप रहो ना प्लीज़, सिमलेस कहीं के। विंग बस एक मूर्ति की तरह खड़ा था, जैसे कि उसे फोर्स किया गया है। विंग बहुत गुस्से में था। मैडम यू उसके पास आ गई। उन्होंने कहा, देखा विंग, कितने अनपढ़ गंवार लोग हैं यहाँ पर, इनके पास सही से कल्चर करने की भी अहमियत नहीं है, और वो चला है हमारे घर में रिश्ता बनाने के लिए। देखा विंग, ये आजकल के इंसान भी ना कितने कितने अजीब है, और यहाँ पर कितनी बदबू है भैंस और बकरी की भी, और ये लोग भैंस बकरी क्यों पालते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। विंग ने कहा, मॉम मुझे अभी इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। मैडम यू ने कहा, क्यों बात नहीं करनी है विंग? विंग, क्या तुम उस लानवांग जी को एक्सेप्ट कर सकते हो? यार वो वेंजिंग कितनी मॉडर्न थी। जब मैंने तुम्हारे फादर से बात किया, लेकिन तुम्हारे पापा ने कहा नहीं, उसे अगर किसी को तुम्हारे साथ शादी करवाना है वो तो लानवांग जी ही है। लानवांग जी वो हाई स्कूल में अभी अभी एचएस कंप्लीट किया है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है? तुमसे 10 साल का छोटा है वो। विंग ने कहा, मॉम बस शांत रहिए। इधर जियांग फैंगमियान मिस्टर लान और मैडम लान से बात कर रहा था।
फिर मैडम यू ने कहा, तुम चिंता मत करो विंग, बहुत जल्दी ही इस लान वांगजी नाम का कांटा तुम्हारी ज़िंदगी से मैं उखाड़ दूँगा, हाँ उखाड़ दूँगा, ऐसा ही बोलते हैं ना, उखाड़ दूँगा। विंग ने कहा, मॉम प्लीज़ चुप हो जाइए, बहुत लोग हैं यहाँ पर। मैडम यू ने कहा, मेरा रेपुटेशन ख़राब हो गई है, मेरी साड़ी भी गंदी हो गई, कितनी मडी जगह है यहाँ, छी, 3rd क्लास, लोएस्ट क्लास। इधर विंग ने कहा, मॉम प्लीज़ चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। विंग दरअसल किसी को इंसल्ट करना नहीं चाहता था। हाँ विंग गुस्सा था। विंग ने पहले ही मना किया था शादी के लिए, क्योंकि उसे मेल्स पसंद नहीं है, ऊपर से जबकि वो एक गांव का है। विंग कभी गांव को हेट नहीं करता और ना ही उनका इंसल्ट करता है। पहली बात, उसे वांगजी पसंद नहीं है क्योंकि वो एक मेल ओमेगा है, उसे मेल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रही बात शादी की, तो विंग को शादी करना ही नहीं था। विंग ने कभी किसी से प्यार किया था, लेकिन जब उसने उसको धोखा दिया तो विंग ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी किसी की प्यार के जाल में नहीं फंसेगा और ना ही कभी किसी से प्यार करेगा। और वो ओमेगा कौन है जिससे विंग ने प्यार किया था, वो हमें बाद में पता चल जाएगा। वो एक मेल ओमेगा था, इसीलिए विंग मेल ओमेगा से नफ़रत करता है, वो भी सख्त नफ़रत, चाहे वो कोई भी हो। इधर वांगजी धीरे से बाहर आता है। उसने विंग को देखा। मिस्टर लान विंग के पास आ गए। उन्होंने रोते हुए वांगजी के हाथ को विंग के हाथ में दिया। विंग ने इंसल्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, बस वो चुपचाप वांगजी के हाथ को पकड़ा रहा। मैडम लान, मिस्टर लान विंग से विनती कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें पता है कि हम बहुत गरीब हैं और आप बहुत रिच हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वांगजी की शादी आपसे हो रही है, और बचपन में मैंने वांगजी को ऐसे ही पाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही उसे रखोगे, ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा वांगजी हमारे घर में था वो बस ऐसे ही रहेगा। मैडम यू ने कहा, क्या कहा आपने? जैसा वांगजी यहाँ पर था वैसे रहेगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो यहाँ से, ये बोलकर वो गाड़ी के अंदर आ गए। विंग ने उनको ग्रीट किया क्योंकि विंग दूसरों को रेस्पेक्ट करना जानता था। विंग उन्हें बाय कहता है, फिर वांगजी के हाथ को छोड़ता है और गाड़ी के अंदर जाने के लिए आता है। मॉम और डैड पहले ही गाड़ी में आ चुकी थी। सीजीए और जियांग चैंग दूसरी गाड़ी में थे, बट जियांग चैंग किसी को घूर रहा था। सच में उसके बगल में, वांगजी के बगल में एक मेल ओमेगा था जो रो रहा था। वो वांगजी से एज में बस 1 साल का बड़ा है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही है। इस वजह से, क्योंकि उसकी पहले ही कई सगाई हो रखी थी और बाद में उनका डिवोर्स हो गया। वो उनका घर कभी गया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका डिवोर्स हो गया था। इसीलिए सब लोग यही कहते हैं कि वो शादीशुदा था पहले, वो डिवोर्स ही है, इसीलिए कोई भी उसे शादी नहीं करता है। जब जियांग चैंग को ये पता चला तो वो बहुत उदास हो गया, लेकिन जब उसने उसको देखा कि वो कितना ब्यूटीफुल है और कितना अच्छा है, तो उसका दिल उसके ऊपर आ गया। वो उसे प्रपोज़ करने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शायद वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहला उसका लव मैरिज था, लेकिन बाद में डिवोर्स होने के बाद उसने किसी से प्यार नहीं किया। उसकी बैकग्राउंड जानने के बाद जियांग चैंग काफ़ी ज़्यादा उदास था। गाड़ी निकल गई। वो बस शिचैन को घूर रहा था। शिचैन लान कोरियन का बेटा है, वांगजी का चचेरा भाई। वांगजी उसे देखते हुए कहा, गगा चलता हूँ, आपकी बहुत याद आएगी। आपके साथ बिताए हुए ये पल, ये आंगन, ये चौबारा, ये गलियाँ, वो स्कूल, सब कुछ याद आएंगे। शिचैन ने कहा, अब तुम शहर में जाकर बड़े कॉलेज से भर्ती हो जाना और वहाँ पर पढ़ाई करना। इधर मैडम यू ने कहा, विंग जल्दी आओ। विंग दूसरे गाड़ी के अंदर आ गया। वहाँ पर सिर्फ विंग ही बैठा हुआ था, वो बस वांगजी के लिए वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांगजी भी आ गया। वांगजी को गाड़ी में बिठाने के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। कांच डाउन करते हुए वांगजी ने कहा, मॉम डैड हेल्प विद आओ। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द तुमसे मिलने आएंगे। वांगजी ने कहा, ठीक है। तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और मर्सरी कार वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से टोटल 11 गाड़ी जा रहे थे। बहुत सारे गेस्ट, विंग के दोस्त और विंग के फैमिली मेम्बर्स आए थे और सारी की सारी मर्सरी कार थी। उनमें से एक रोल्स रॉयल था जो कि विंग का था, और विंग उसमें उसके अंदर था, और वांगजी भी। वांगजी को यकीन हो गया कि विंग कितना अमीर है, विंग के पास इतनी महंगी गाड़ी है। विंग जो कोट वांगजी को गिफ्ट किया था, विंग ने नहीं किया था, मतलब जियांग फेंगमियान ने किया था, वो वेडिंग जो ड्रेस था वांगजी को,
फिर थोड़ी देर बाद वो लोग शहर के रास्ते के ऊपर आ गए। धीरे धीरे करके शाम हो रही थी। वांग जी को एहसास हुआ कि पिछले 3 घंटे से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वो लोग दोपहर को निकले थे, अब शायद शाम के 5:30 बज रहे हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। विंग पूरे गाड़ी में बस सीधा स्ट्रेट बैठा हुआ था। इतना परफेक्ट कैसे बैठ सकता है, वो भी 3-4 घंटे? कैसे ये पॉसिबल कैसे है? वो बस विंग को देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। वांग जी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। विंग एक टीचर है, उम्मीद है कि वांग जी कभी उसके पास हार नहीं मानेगा। उसने बस विंग को देखा और स्माइल किया। शादी को लेकर कितना सपना था उसको। जब उसको पता चला कि पहली बार जब उसको पता चला कि शहर की विंग के साथ उसकी शादी बचपन से ही फिक्स है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। इतने सालों से उसने सिर्फ विंग से ही प्यार किया था। वो विंग के लिए बहुत लॉयल था। उसे काफ़ी सारे लड़के ने प्रपोज़ किया, लेकिन किसी को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो बस विंग के लिए लॉयल था। उसके पास विंग का एक फ़ोटो था जब विंग हाई स्कूल में था तब का, और वो उस फ़ोटो को अपनी डायरी में संभाल कर रखा था। मतलब वांग जी विंग से 4-5 साल पहले से ही प्यार करता है। वांग जी का हाई सेकेंडरी कंप्लीट हो चुका था। वांग जी अपने प्यार भरी नज़रों से अपने प्यार करने वाले इंसान को देख रहा था, लेकिन विंग एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखता है। बहुत बड़े मेंशन के सामने आकर कार रुकती है। वांग जी थक चुका था, उसकी कमर अकड़ गई थी बैठकर। विंग बहुत आराम से नीचे उतरता है। वह पूरे वांग जी को एक बार देखता है। उसने वांग जी से कहा, नीचे आओ। ये सुनकर वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर अपने हाथ को बढ़ाया, लेकिन विंग चला गया। उसे लगा शायद विंग उसके हाथ को पकड़ेगा और उसे नीचे उतारेगा। तभी वहाँ पर यानली आ जाती है। यानली ने कहा, वांग जी नीचे आओ। उसने वांग जी को प्यार से उतारा। यानली ने कहा, रुक जाओ विंग। विंग रुक गया। इधर मैडम म्यू ने कहा, क्यों रुकने को बोल रहे हो उसे? दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कितना थक चुका है? और आखिर तुम उसे क्यों रोक रही हो? यानली ने कहा, मॉम विंग की शादी हो गई है। आशियान भूलो मत कि वांग जी तुम्हारा ओमेगा वाइफ है। तुम उसे ऐसे छोड़कर घर के अंदर जा रहे हो? विंग ने कहा, इतने दूर तक लेकर आया हूँ, क्या अब वो खुद से घर के अंदर नहीं आ सकता है? ये सुनकर पहली बार वांग जी को बुरा लगा। उसने कहा, विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? विंग वो तुम्हारा ओमेगा है, तुम उसे ऐसे ही बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हो। शादी की पूरे रिचुअल तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। मैडम म्यू ने कहा, कौन से रिचुअल? विंग थक चुका है, विंग घर के अंदर जा रहा है। और हाँ, इसको आने दो, इसका खुद का पैर है तो ये अंदर नहीं आ सकता है। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम चुप रहो, सबसे ज़्यादा बिगड़े तो तुम हो। तुमने समझा क्या है अपने आप को? वांग जी इस घर का नया निवाला ब्राइड है और उसे ऐसे ही तुम कह रहे हो कि खुद से अंदर आने के लिए? उसका स्वागत कौन करेगा? मैडम ने कहा, मैं नहीं कर सकती। विंग बेटा, चाहे कोई कुछ भी कह ले, तुम मेरी बात मानो, तुम घर के अंदर चले जाओ। आशियान नहीं, तुम नहीं जाओगे। आशियान ऐसा मत करो, तुम वांग जी के अपमान नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारा दुल्हन है। विंग आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे क्या करना चाहिए? जियांग चैंग ने मजाक में कह दिया, वांग जी गगा को उठा लो, अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए घर के अंदर लेकर जाओ। विंग उसे देखता है गुस्से में, फिर वह वांग जी को देखता है। वांग जी उसे देखते ही अपने सिर को झुका लेता है। तुरंत विंग उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। वो जब घर के अंदर आता है तो वो विंग की बाहों में था। विंग उसे बहुत आराम से नीचे उतार देता है। उसके बाद वो एक बार वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे देखकर एक मीठी सी मुस्कान देता है, लेकिन जैसे कि विंग को ये पसंद नहीं है। विंग ने उसकी मुस्कुराहट की तरफ देखा भी नहीं। उनके पीछे पीछे फैमिली मेम्बर्स भी अंदर आते हैं। मैडम म्यू ने कहा, विंग तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं था। किसने कहा था तुम्हें करने के लिए? जियांग चैंग ने कहा, सच में विंग तुम कमाल के हो। उसने विंग की गर्दन को पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे अच्छे भाई हो और तुमने मेरी बात भी मान लिया। विंग ने उसे बहुत गुस्से में देखा। उसने कहा, क्या तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है? ये सुनकर उसने कहा, पढ़ाई? अभी तो तुम्हारे साथ ही थे ना विंग। विंग ने कहा, तुम भूल गए हो, कुछ दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है।
जियांग चैंग जो कि थर्ड ईयर में था और उसका फाइनल एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। इधर विंग ने उसे देखते हुए कहा, जाकर अपनी पढ़ाई करो। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन शादी, विंग ने कहा, शादी ख़त्म हो चुकी है, आप जाओ। जियांग चैंग बहुत घबरा गया क्योंकि वो विंग से डरता है और फिर वो ऊपर की तरफ चला गया। उसने यानली को देखते हुए कहा, तो तुम कब घर जा रही हो? ये सुनकर यानली ने कहा, विंग ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, जल्द से जल्द घर चले जाओ। जिन जिसवान को कॉल आया था उसने कहा कि वो हमारे शादी से घर चला गया है और वो रिसेप्शन में आएगी, उसके बाद तुम्हें लेकर आएंगे, तुम्हें घर जाने के लिए कहा है। विंग ने कहा, मैं अभी चला जाऊँ? विंग ने कहा, हाँ अभी चले जाओ। यानली ने कहा, अभी? विंग ने कहा, मैंने कहा अभी। यानली चुपचाप चली गई वहाँ से। उसे लेने के लिए ड्राइवर भी आया था। विंग सच कह रहा था, जिन जिजवान ने उसे घर जाने के लिए कहा था। मैडम ने कहा, विंग बेटा तुम बहुत थक चुके हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? वांग जी वही खड़ा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कोई उसका वेलकम भी नहीं कर रहा था और कोई उसे प्यार से बिठा भी नहीं रहा था और विंग उससे बात भी नहीं कर रहा था। फिर इधर विंग आगे आ गया। उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने अपनी मॉम को देखते हुए कहा, मॉम मुझे किसी के साथ अपने रूम शेयर करना पसंद नहीं है। ये सुनकर वांग जी अपने हाथ से अपनी कोट को पकड़ लेता है। वो थोड़ा सा जाग हो गया। विंग ने कहा, इसलिए इसे कह दीजिए गेस्ट रूम में रहने के लिए, वो मेरे बगल में ही है, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझसे पूछ लेना। ये बोलकर वो चला गया। ये देखकर मैडम ने कहा, ठीक है विंग बेटा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। विंग ऊपर चला गया। जियांग फैंग मैन ने कहा, तुमने क्या कहा? जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। वांग जी उसका ओमेगा वाइफ है और वो कह रहा है कि उसके साथ वो रूम शेयर नहीं करेगा। वांग जी गेस्ट रूम में रहेगा, उसकी हिम्मत कैसे वैसा बोलने की? मैडम ने कहा, शांत हो जाइए, देखो विंग अभी बहुत थक चुका है, उसे आराम की ज़रूरत है, हम बाद में विंग से बात कर सकते हैं, और वैसे भी एक रात अलग रहने से कुछ नहीं होने वाला। वांग जी ने कहा, जी मॉम। मैडम ने कहा, मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, आज से मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, ठीक है? वांग जी ने कहा, ठीक है मॉम। मैडम ने कहा, मेरे साथ चलो। वो वांग जी को लेकर गेस्ट रूम में आ गई। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा रूम है, ये कमरा काफ़ी साफ़ सुथरा ही है क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ पर गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पर रुकता है, लेकिन आज से ये तुम्हारा कमरा है, ठीक है? वांग जी ने कहा, ठीक है मॉम। मैडम ने कहा, और हाँ, विंग ने जो कहा अभी कि उसे किसी के साथ रूम शेयर करना पसंद नहीं है, तो ये बात याद रखना, ठीक है? विंग को गुस्सा मत दिलाना, और अगर तुम विंग को पसंद नहीं आई तो शायद विंग तुम्हें छोड़ भी सकता है क्योंकि विंग के पीछे काफ़ी लड़कियां पागल है। वांग जी चुप रह गया। मैडम ने कहा, और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे बेटे को मुट्ठी में बंद करना चाहते हो ना तो भूल जाओ, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो चली गई। वांग जी ने कहा, कितनी अजीब फैमिली है, यहाँ पर क्या सिर्फ विंग की बात चलती है? विंग ने कहा, पढ़ाई करो। जियांग चैंग पढ़ाई करने के लिए चले गए और विंग ने कहा, घर चले जाओ। चार्ली दीदी घर चली गई। सच में कितनी अजीब बात है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वांग जी जस्ट बाथरूम से बाहर आया था। वो अपना बाल पोंछ रहा था। उसने अभी अभी नहाया था। फ्रेश होने के बाद वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसने कहा, ये बाथरूम कितना अच्छा है, हमारे गांव में तो ऐसा बाथरूम नहीं है। सच में। तभी वहाँ पर एक मेड आती है जिन्होंने वांग जी को ग्रीट करते हुए कहा, सर आपका खाना। वांग जी ने कहा, खाना? फिर उस मेड ने कहा, हाँ। मैडम ने कहा, आपका डिनर घर पे भेजने के लिए, आई मीन रूम में भेजने के लिए। वांग जी ने कहा, ठीक है तुम रख दो। वो मेड उसे रख देती है और फिर वहाँ से चली गई। ये देखकर वांग जी ने कहा, क्या मैं सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगा? हमारे गांव में तो सब लोग बैठकर साथ में खाना खाते हैं। वांग जी चुपचाप खाना खा लेता है। इधर विंग अपने रूम में था। उसके सिर पे दर्द हो रहे थे। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। विंग की मुस्कुराहट। उसके बाद विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, मैं इसको कुछ भी करके भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये दोबारा एक मेल ओमेगा फिर से मेरी लाइफ में क्यों आ चुका है। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग नीचे आता है तब वो रेडी होकर नीचे आया था क्योंकि वो कॉलेज जाने वाला है, वो कॉलेज का प्रोफेसर है। इधर जियांग चैंग जल्दी में ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था क्योंकि विंग उसे अभी डांटने वाला है। विंग ने कहा, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गए? जियांग चैंग ने कहा, वो मैं रात को सोने में देर हो गई। विंग ने कहा, सोने में देर हो गई? जियांग चैंग ने कहा, पढ़ाई कर रहा था। विंग ने कहा, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे, जल्दी खाना खाओ और निकलो। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है। उसने जल्दी से खाना ख़त्म किया और निकल गया। विंग बैठ गया। मैडम यू ने कहा, विंग तुम कब कॉलेज जाओगे? विंग ने कहा, मेरा फर्स्ट क्लास 12 बजे है, इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा, प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट और भेजिए। इधर वांग जी सैंडविच लेकर आ रहा था। वो विंग के बगल में आकर रखता है। वो जैसे ही वांग जी को विंग को सर्व करने वाला था, विंग ने हाथ दिखाते हुए कहा, खाना हमेशा मुझे मॉम देती है। ये बोलकर बस चुप हो जाता है। वांग जी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, फिर उसके हाथ रुक गई। उसने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू मुस्कुराते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने सैंडविच को बाउल में रख दिया। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसने अपने सिर को नीचे कर झुका लिया, फिर वो वहाँ से पीछे हट गया। मैडम यू वहाँ पर आ गई। उन्होंने विंग को सर्व किया, एक हाफ एग, 2 सैंडविच और जूस का गिलास लाने के लिए उसने वांग जी से कहा। वांग जी ने कहा, जी। वो किचन में चली गई और फिर जूस का गिलास लेकर आ रहा था। जैसे वो जूस का गिलास लेकर आ रहा था, मैडम यू ने उसके पैर में थोड़ा सा अपनी टांग अड़ा दिया और फिर वांग जी का पैर स्लिप हो गया और उसका जो जूस है वो जाकर विंग की फेस पर गिर जाता है। उसका जो ग्लास था वो विंग की फॉरहेड पर जाकर लगता है। विंग की फॉरहेड पर चोट आती है। मैडम यू ने कहा, ये देखो तुमने क्या कर दिया, मेरे बच्चे को चोट लग गई। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, तुम अंधे हो क्या? उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी ने कहा, मेरी पैर में। तभी विंग ने कहा, तुम्हारे पैर में क्या है? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पर बैठकर खाना खा रहा हूँ? अगर जूस देना था तो मेरे हाथ में देते, किसने कहा मेरे सिर पर देने के लिए? लगता है तुमने ऐसा काम कभी किया ही नहीं होगा। मैडम यू ने कहा, प्लीज़ बेटा शांत हो जाओ। विंग ने कहा, मॉम मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। मैडम यू ने कहा, विंग आते ही देखो घर में कितना सत्यानाश कर दिया। मेरा बेटा कभी बिना खाना खाकर नहीं गया है और आज देखो बिना खाना खाकर चला गया। विंग जा रहा था। उसने पीछे मुड़ते हुए अपनी मॉम से कहा, मॉम मुझे लंच बॉक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आज कैंटीन में खा लूँगा। ये बोलकर चला गया। वांग जी ये देखकर बहुत उदास हो गया। उसकी नज़र नीचे की तरफ झुक गई। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि विंग बिना खाकर चला गया है। सच में विंग क्यों बिना खाकर चला गया? उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि कुछ चीज़ उसके पैर में फंस गई, जिसकी वजह से वो जूस नीचे गिर गया। अब मैंने विंग के ऊपर गिर गया। मैडम यू ने वांग जी को कहते हुए कहा, तुम्हें एक काम ढंग से नहीं आता है, तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा बिना ब्रेकफास्ट करके चला गया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझी? मुझे समझ में नहीं आता है कि उसकी फादर ने तुम्हारे ऊपर क्या देख लिया, जो तुमसे शादी करवाने के लिए इतने उठ पड़ कर लगे हुए थे मेरे पीछे। हाँ, अब देखो मेरा मुंह मत देखो, ये सब क्लीन करो। वांग जी ने कहा, जी मॉम। वांग जी की आंखों के कॉर्नर पर एक आंसू का बूंद था। उसने कहा, मैंने कितने सपने देखे थे कि ससुराल में ये होगा वो होगा, मेरे इन लॉज काफ़ी अच्छे होंगे, मैं बहुत खुश रहूँगा अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन मुझे अगर पता होता कि इन लॉज इतने ख़राब और इतने घटिया होते हैं तो मैं कभी नहीं आती यहाँ पर। मेरी सासू माँ तो ढंग से मेरे साथ बात भी नहीं करता, और मेरा हस्बैंड वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ये मेरी कैसी ज़िंदगी है? घटिया ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है। मुझे मन कर रहा है कि मैं तो चला जाऊँ, लेकिन अगर मैं चला गया तो फिर से मेरी भाई की तरह मेरी हालत हो जाएगी। फिर इधर उसे याद आया कि मैडम यू ने कहा था कि विंग तुम्हें छोड़ देगा। उसने कहा कि विंग मुझे डिवोर्स दे देगा। नहीं, अगर विंग ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो फिर हमारा फैमिली बदनाम हो जाएगा। पहले से ही मेरी भाई की वजह से कोई भी हमारी फैमिली की तरफ नहीं देखता है, यहाँ तक कि गांव वाले भी मेरे शादी में नहीं आए थे।
वो लोग हमें अपशगुन मानते हैं, लेकिन अगर फिर से मेरा डिवोर्स हो गया तो फिर शायद वो लोग हमारे फैमिली से रिश्ता ही तोड़ देंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि जियांग चंग किसी से चैट में बात कर रहा था और वो पर्सन उसे बार बार मना कर रहा था। जियांग चंग ने कहा, लेकिन पहली मुलाकात में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उस पर्सन ने कहा, मैं तुमसे उम्र में 2 साल की बड़ी हूँ। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे शादी करूँगा। उस पर्सन ने कहा, बट मैं डिवोर्सी हूँ। जियांग चंग ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जस्ट डिवोर्स ही तो हुआ है ना, तुम तो उसके घर नहीं गए थे। जियांग चंग उसे बस समझा रहा था और वो लान से चैन की आईडी थी। सीन कट होता है। विंग क्लास में आता है। सब लोग विंग को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। सच में विंग आज कितना हैंडसम लग रहा था। इतना हैंडसम पर्सन उन लोगों ने कभी नहीं देखा। इधर विंग सबको टीच करने लगता है। सब लोग विंग की बातें बिल्कुल अच्छे से सुन रहे थे और उसकी फेस की तरफ फिर देख रहे थे। सीन कट होती है। अगला दिन रिसेप्शन था। विंग को इसके बारे में कोई खबर ही नहीं था और विंग को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि रिसेप्शन है या फिर कुछ और है। विंग अपनी कॉलेज के लिए निकल रहा था क्योंकि उसे अभी पढ़ाने जाना है। तो उसकी मॉम ने रोकते हुए कहा, विंग बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, मॉम कॉलेज जा रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, खाना नहीं खाओगे? विंग ने कहा, खाना खाने का मूड नहीं है। उसने वांग जी की तरफ देखा जो कि किचन में काम कर रहा था। उसे पसीने आ रहे थे। उसके लॉन्ग हेयर उसके मुंह के सामने आ रहा था, उसकी नोज़ के नीचे तक, और उसका पॉनीटेल बनाया हुआ था। वांग जी का थोड़ा लॉन्ग हेयर है, इसीलिए वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग ने पहली बार उसकी महकते हुए खुशबू का महसूस किया। उसे ऐसा लगा वो खाना सबसे टेस्टी है, मतलब उस खाने की महकती हुई खुशबू। ठीक है, वांग जी की नहीं, वांग जी खाना नहीं है। ठीक है, अब वैसे बाद में वांग जी खाना बन जाएगा विंग का। फिर उसने महसूस किया कि शायद वांग जी कुछ टेस्टी खाना बना रहा है। ऊपर से विंग को भूख भी लगी थी, तो विंग बस मैडम यू को देख रहा था। उसके बाद उसने फिर से वांग जी की तरफ देखा जो कि पूरा चमक रहा था किचन में, और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। न जाने क्यों वांग जी इस वक्त इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो बार बार अपने पसीने को पोंछ रहा था और खाना बना रहा था। वांग जी ने कभी भी खाना नहीं बनाया है। भले ही वांग जी गाँव में पला बड़ा है, लेकिन उसकी मॉम ने कभी भी उसे चूल्हे में खाना बनाने के लिए नहीं बोला। उनके पास गैस ओवन और चूल्हा है, बट यहाँ पर तो माइक्रो ओवन है, उसके बाद इंडक्शन है। यहाँ पर बहुत कुछ है जो वांग जी के घर में नहीं था। यहाँ पर तो फ्रिज भी है जो वांग जी के घर में फ्रिज नहीं था। ठीक है, सो वांग जी बस थोड़ा सा कंफ्यूज था इन्हें यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी मेट्स ने उसे समझा दिया। विंग चुपचाप आकर टेबल पर बैठ गया क्योंकि ये खुशबू उसे बहुत अच्छी लग रही थी। जब वो लोटस सूप बनाकर लेकर आया तब ये देखकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। दरअसल एक मेट ने वांग जी से कहा था कि विंग को लोटस सूप बहुत पसंद है, वो उसका फेवरेट है। साथ में अगर तुम चिकन सूप बनाकर दोगे और स्पाइसी नूडल्स, तो विंग उसे बहुत पसंद करता है, करता था। अब वो ये सब नहीं खाता है। लेकिन जब विंग ने ये सब कुछ देखा तब उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि विंग को ये सब कुछ उसकी दादी बनाकर खिलाती थी। बाद में यानली कभी कभी बनाती थी, लेकिन वो हर वक्त टाइम नहीं मिलता था उसे, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत बिजी थी और उसके बाद शादी भी हो गई उसकी। विंग बस अपनी सलाइवा को निगलते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा ये सब बनाने के लिए? वांग जी उसे देखते हुए कहा, किसी ने नहीं कहा, मेरे मन में कहा तो मैंने बना लिया। अगर आपको ये नहीं खाना है तो मैं आपके लिए सैंडविच लेकर आता हूँ। विंग ने कहा, कोई बात नहीं मॉम, मुझे सर्व कीजिए। वांग जी ने कहा, मैं बट विंग ने उसे कोई कुछ नहीं कहा तो मैडम यू ने उसके हाथ से कटोरे को छीनते हुए कहा, दूर रहो, मैं सर्व करूँगा मेरे बेटे को। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, खाना मैंने बनाया है, वो भी खा रहा है, ठूस रहा है, लेकिन मैं सर्व नहीं कर सकता हूँ, ये कितना घटिया इंसान है। ये बोलकर वो चला गया। मैडम यू ने कहा, आज रिसेप्शन है विंग। विंग ने कहा, किसका? जियांग चंग ने कहा, मेरा। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जियांग चंग ने कहा, शादी मैंने की है ना, इसीलिए मेरा रिसेप्शन है। मुझे पता नहीं विंग का। ये सुनकर विंग ने कहा, तो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जियांग चंग ने कहा, तो और नहीं तो क्या, आपकी शादी हुई है, रिसेप्शन तो आपकी होगी ना। आप कह रहे हो किसका रिसेप्शन है, ये कोई सवाल है क्या? विंग ने कहा, तुम चुप रहो। जियांग चंग ने कहा,
भाभी मुझे खाना नहीं मिलेगा, वांग जी ने कहा। भाभी? फिर भाभी कौन है? फिर इधर जियांग चैंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या हुआ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे भाभी कहा? जियांग चैंग ने कहा, और नहीं तो क्या। वांग जी ने कहा, ये भाभी वर्ड आवाज़ जो वर्ड है वो अजीब नहीं है। मैं कोई फीमेल नहीं हूँ ना, मैं तो मेल हूँ, अब लड़का हूँ ना मैं। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, वैसे भी मैं आपको भाभी बुलाऊंगा क्योंकि मुझे एक भाभी की ज़रूरत थी। लेकिन देखो, ये जो मेरा भाई है ना, इसे सीधा करने के लिए एक ओमेगा की ज़रूरत थी, लेकिन देखो तुम आ गए हो। अब बताओ, तो मेरे भाभी बन गए ना। वांग जी ने कहा, भाभी नहीं, तुम मुझे वांग जी ही कहो। ये सुनकर आचिक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको भाभी बताऊंगा, सॉरी बुलाऊंगा। सो गाइज़, आप लोग कमेंट में बताइए कि जियांग चैंग को वांग जी को भाभी बुलाना चाहिए या फिर वांग जी ही बुलाए, ठीक है। तो अगले पार्ट से मैं ऐसे चेंज कर दूँगी। वांग जी ने कहा, देखो सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक से समझा रहा हूँ, ये भाभी बोलना बंद करो। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ यार, तेरा जेंडर चेंज मत करो। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, जेंडर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भाभी बुलाऊँगा। ये बोलकर वो बैठ गया। वांग जी ने उसे सर्व किया। विंग खाना खाते हुए कहा, मॉम मुझे पानी दीजिए। मैडम ये उसे पानी देती है। जियांग चैंग ने कहा, हा, क्या खाना बनाया मेरे भाभी ने। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखने लगता है। मैडम ये जस्ट उसके हाथ में ग्लास को दिया था। जियांग चैंग ने कहा, ओह मेरे भाभी आपने क्या खाना बनाया है। वांग जी ने कहा, भाभी नहीं, वांग जी। जियांग चैंग ने कहा, मन कर रहा है कि खाने के साथ साथ ये कटोरे और प्लेट के साथ साथ चॉपस्टिक भी खा जाऊँ। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। जियांग चैंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतनी खूबसूरत होने के साथ साथ इतने अच्छा खाना बना लेती हो। वाह विंग, गगा, आप तो बहुत लकी हो, आपको खूबसूरत ओमेगा के साथ साथ खाना बनाने वाला, इतना टेस्टी खाना बनाने वाला फ्री मिल गया। विंग ने कहा, क्या तुम चुपचाप खाना नहीं कर सकते। जियांग चैंग ने कहा, उफ ठीक है, अब मैं ये स्पाइसी नूडल्स ट्राई करता हूँ। अभी वो लोटा सूप पी रहा था। जैसे उसने नूडल्स को अपने माउथ में लिया, उसने कहा, उफ मॉम, क्या ये बताओ आपने भी कभी ऐसा खाना नहीं बनाया है। इतना अच्छा खाना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। मुझे मेरी दादी की याद आ गई। विंग थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने कहा, दादी। फिर उसने जियांग चैंग की तरफ देखा। विंग ने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया था, बस जियांग चैंग को घूरे जा रहा था। इधर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहने वाला हूँ। उसने कहा, क्या ज़रूरी बात। जियांग चैंग ने कहा, मन कर रहा है मैं आपके हाथ चूम लूँ भाभी, क्योंकि ये खाना बहुत अच्छा बना है। कहाँ है आपके हाथ। जियांग चैंग ने वांग जी के दोनों हाथ को पकड़ते हुए विंग को जेलस फील करवाने के लिए अपने लिप्स के पास लेकर आया। विंग ने हाथ को ठोकते हुए कहा, एनफ इज़ एनफ। जियांग चैंग ने उसके हाथ को छोड़ दिया। वो चुपचाप सीधा होकर बैठ गया। विंग ने कहा, तुम्हें कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, तुम्हें सिखाया किसने ये सब उल्टी पुल्टी बातें। जियांग चैंग ने कहा, वो कहा। विंग ने कहा, चुपचाप खाना खाओ। मैंने कितनी बार कहा है कि खाना खाते वक्त बात मत करो। जियांग चैंग ने कहा, अब मैं तो तारीफ़ कर रहा था क्योंकि वांग जी ने अच्छा खाना बनाया है। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, चुपचाप खाना खाओ, और अगर तुम दोबारा बोला ना तो दोपहर का लंच बंद। जियांग चैंग ने कहा, क्या इतने अच्छा खाना, दोपहर का लंच बंद। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो चुपचाप खाना खाने लग जाता है। वांग जी मुस्कुराते हुए किचन के अंदर चला गया। विंग ने उसको देखा और लोटा सूप को पिया। तभी उसके दिमाग की बत्ती खुल गई। उसने वांग जी की तरफ देखा जो कि काम कर रहा था। वो दरअसल गाजर छील रहा, गाजर छील रहा था, और जो क्यूकम्बर होते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ खीरा। वो खीरा भी छील रहा था क्योंकि उसे सलाद बनाना था। वो बना रहा था, ठीक है, चॉप कर रहा था। वो जो विंग है उसे देख रहा था।
उसकी जो हेयर है उसका जो एक लॉन्ग्स सामने की तरफ जिसे निकालता है उसे क्या बोलते हैं, जो भी है वो थोड़ा सा निकला हुआ था और उसकी जो चिन है उसके चिन की से टच हो रहा था और वांग जी बार उसे हटा रहा था अपनी कान के पास और फिर से वो उसके सामने आ रहा था। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक नहीं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उधर विंग उस सूप को पीते हुए कहा, इतना टेस्टी कैसे बनाया, इसे खाना बनाना आता है। विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा, उसे याद आया कि उसने कहा दादी की याद आ गई। उसने स्पाइस नूडल्स को चखा तो उसके सच में दादी की याद आ गई। विंग ने कहा, ग्रैंडमा। मैडम म्यू ने कहा, विंग ने कहा, ये तो वही है मॉम, ये वही टेस्ट है जो दादी ने मुझे खिलाया था। ये सुनकर मैडम म्यू घबराते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उन्होंने ट्राई किया। उसने कहा, ये तो मम्मी जी की स्वाद है, ये मसाले उसे कहाँ से मिले और ये उसने कहाँ से सीखा? विंग ने कहा, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने इसे कहीं खाया है, ये तो मेरी दादी की रेसिपी है। वांग जी ने इसे कैसे बनाया? मैडम म्यू ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वांग जी ने इसे कैसे बना लिया। विंग ने कहा, वांग जी ने मुझे दादी की याद दिला दिया मॉम, इसके लिए उसे एक थैंक यू बोलना ज़रूरी है। ये सुनकर मैडम म्यू घबरा गई। विंग खाना खाने लग गया। मैडम म्यू ने कहा, नहीं, अगर वांग जी विंग के लिए इतना अच्छा खाना बनाएगा और विंग को उसकी आदत लग गई तो फिर विंग तो मेरा खाना खाएगा ही नहीं। विंग ने कहा, क्या हुआ मॉम? उन्होंने कहा, रुक जाओ विंग, अब देखो ये कितने ऑयली है। वांग जी को सुनाई दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, ये ऑयली खाना तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम तो अपने हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हो ना। विंग ने कहा, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा मॉम। उसकी मॉम ने कहा, नहीं तुम अपनी आदत को बिगाड़ोगे। हाँ, अब मुझे पता है वांग जी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ताकि तुम, उसे पता है ना कि तुम्हें ऑयली खाना नहीं अलाउ नहीं है खाने के लिए। वांग जी ने कहा, क्या? अब मैंने जानबूझकर किया? ये तो। विंग ने कहा, मॉम अब मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं खा सकता हूँ। मैडम म्यू ने कहा, नहीं तुम मत खाओ, अब ये सूप भी नहीं खाओ। विंग ने कहा, अब इस सूप में क्या गड़बड़ है? उन्होंने कहा, ये दिखने में अजीब लग रहा है, अब मैं तुम्हारे लिए सैंडविच अब और कुछ बना कर लेता हूँ, ठीक है? ये बोलकर वो लेकर चली गई। विंग ने कहा, लेकिन मॉम मुझे वो खाना था। मॉम प्लीज़ मॉम। विंग ने कहा, वो दादी की याद दिला रही थी और वो खाना मॉम लेकर चली गई। जियांग चैंग ने दिखाते हुए कहा, सच में ये कितना टेस्टी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत घमंडी होते हैं, वो इतना ब्यूटीफुल खाना डिज़र्व नहीं करते। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। सीन कट होता है। रिसेप्शन कंप्लीट हो रही थी, सब लोग वहाँ पर आए थे। वांग जी विंग को देख रहा था। जब विंग ने वांग जी को देखा तो पूरी तरीके से हैरान हो गया। जब वांग जी रिसेप्शन ड्रेस में आया था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, वो चमक रहा था एक सितारे की तरह, और विंग बस उसे ही देखे जा रहा था। उसके पास वेंचिंग आ गए, उसे हक करते हुए कहा, कैसे हो तुम? जियांग चैंग ने अलग करते हुए कहा, ये चिपको चिपकली। वेंचिंग ने कहा, तुम फिर से मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो? जियांग चैंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम एक डॉक्टर हो, देखो इतना चिपकना अच्छी बात नहीं है, दूसरे के शरीर में बहुत कीटाणु होते हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया तो तुम एक डॉक्टर हो ना। वेंचिंग ने कहा, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। जियांग चैंग ने कहा, तो तुम मेरे भाई का दोस्त हो तो आप मेरे सिजिए भी ना। तो मैं आपको बहुत दिलो जान से कहता हूँ, सिजिए, मेरी भाई की शादी हो गई है तो आप प्लीज़ उससे दूर रहेंगे। ये सुनकर वेंचिंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें तो मैं। जियांग चैंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम विंग काका को लाइक करते हो, लेकिन मैं तुम्हें विंग काका के आसपास मंत्राने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरी भाभी जो है। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? जियांग चैंग बहुत अजीब है। जियांग चैंग ने कहा, अगर मैंने वांग जी को पटा लिया तो उसे चैन मेरा हो जाएगा, वांग जी को पटाना पड़ेगा। ये बोलकर वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, उस लड़की को देख रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ देख रहा हूँ। आचिंग ने कहा, पता है वो लड़की कौन है? वैन रोहान की बेटी, वैन इंडस्ट्री का ओनर CEO वैन रोहान, और वैन चाओ उसका भाई है जो कि उस कंपनी का CEO है। और पता है तुम्हें, वो लोग बहुत अमीर हैं और मेरे भाई के साथ ना
उसकी शादी फिक्स्ड हुई थी। मॉम ने किया था लेकिन डैड ने कैंसिल कर दिया। पता है उनकी तो एंगेजमेंट भी होने वाली थी, लेकिन बीच में तुम आ गई, अपना टांग अड़ा दिया और फिर वेंजिंग गिर गई। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तमीज़ से बात करो, ऐसे मत बोलो उसके बारे में। ये सुनकर उसने कहा, पता है मुझे वो वेंजिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कितनी पकाऊ है और पता है हर वक्त कागज़ से चिपकता है, आकर बस विंग ऐसे करके हक कर देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसके पिछवाड़े पर लात मार के गिरा दूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, बस चुप रहो, सब लोग देख रहे हैं। तभी जियांग चैंग को एहसास हुआ कि उसकी मॉम उसे घूर रही है। फिर आचिंग ने कहा, ओ नो, हिटलर ने देख लिया। वांग जी ने कहा, हिटलर? तुम अपनी मॉम को हिटलर कह रहे हो? उसने कहा, हिटलर नहीं तो बटलर कहो क्या? पता है कितनी खतरनाक इंसान है कि अगर इन्होंने मुझे मारना ना तो मैं तो गया, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने हंसते हुए कहा, पागल कहीं का, एक नंबर का पागल है। सीन कट होता है। मैडम लान मिस्टर लान विंग से बात कर रहे थे। उन्होंने विंग से कहा, शादी हो गई है, अब रिचुअल के दौरान तुम 2 दिन के लिए हमारे गांव जाकर हमारे घर में रहोगे। पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद हम वांग जी को तुम्हारे साथ वापस भेज देंगे। विंग बस चुप था। विंग किसी को इंसल्ट करना नहीं जानता है, भले वो गुस्सा हो रहा था, उसे जाने का मन नहीं कर रहा था। मैडम लान ने कहा, मुझे पता है हम लोग बहुत गरीब हैं और आप हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। दामाद जी प्लीज़ बस 2 दिन के लिए जाना। अगर आप नहीं गए तो गांव वाले हमें भला बुरा बोलेंगे और कहेंगे कि आपके साथ हमारी बनती नहीं है क्योंकि आप अमीर हो ना। बस 2 दिन के लिए जाना, उसके बाद हम आपको कभी जाने के लिए नहीं बोलेंगे। वांग जी को भी लेकर आइएगा। विंग उनकी आंखों में आंसू देखकर बस हाँ कह देता है। मैडम ये गुस्से में विंग से कहता है, तुमने हाँ क्यों कहा? विंग ने कहा, मॉम वो लोग टोटली रो रहे थे। मैडम यूँ ने कहा, वो सब ड्रामा है उनका, तुम जानते नहीं हो, ये गरीब कीड़े कहीं के, मुझे तो इन पर घिन आ रही है। विंग ने कहा, प्लीज़ मॉम, वो लोग इंसान हैं। उफ, आप भी ना। ये बोलकर वो चला गया। सीन कट होता है। वांग जी अपने गहने उतार रहा था। रात के 12 बज रहे थे। सारे गेस्ट घर चले गए थे। दरवाजे पर कोई था। वांग जी ने कहा, कौन है? विंग ने कहा, मैं। ये सुनकर वांग जी की धड़कनें बढ़ गई।